हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास जो पीसीबी है वो शार्प कंपनी की पीसीबी है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी जो है आउटडोर की पीसीबी है, ये हमारी इंडोर की पीसीबी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटडोर की पीसीबी में कुछ हमारे को एरर देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली ये जो एरर है ये हमारे कंप्रेसर के लिए है, यानी कि कंप्रेसर जो है हमारा रनिंग में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को ये शो कर रहा है कि कंप्रेसर एबनॉर्मल है, तो जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है, यानी कि इसके अंदर कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि यहाँ पे भी ये जो लाइट है ये भी ब्लिंक करने लगती है और जो हमारी इंडोर की मोटर है ये देख रहे हैं ये हमारी रनिंग में है। तो अभी क्या है कि इसको चेक करना है और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके सर्विस मैनुअल में देख रहे हैं तो उसके अंदर दिखाता है कि ये जो है कंप्रेसर एबनॉर्मल है। और उसको चलाने के लिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, एक आईपीएम लगा होता है, यानी कि आईपीएम जो होता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, वो कंप्रेसर के लिए 3 फेज जनरेट करता है जिससे कि हमारा कंप्रेसर चलता है। क्योंकि बेसिकली अभी जितने भी इन्वर्टर एसी पीसीबी आ रहे हैं तो सभी के अंदर जो है डीसी कंप्रेसर लग के आता है। तो इसको चलने के लिए क्या क्या वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें पहले हमारे को कंफर्म पता होनी चाहिए, तब हम इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जिसमें अभी उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है, मैकेनिकल वर्क करते हैं, लेकिन पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग अगर वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पीसीबी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बताते हैं किस तरीके से रिपेयर की जाएगी, सभी एरर को कैसे निकालना है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे कंफर्म होगा आईपीएम खराब है। अगर आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली नई वीडियो मिलती रहे। तो अभी क्या है कि हम पहले इसको बंद कर लेते हैं और सप्लाई बंद करने के बाद दोस्तों पहले हम इसका हीट सिंक को निकालेंगे, क्योंकि इसके नीचे इसका कंप्रेसर है और सॉरी आईपीएम है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर हमें चाहिए। देखो स्क्रू ड्राइवर का रखा हुआ है, तो स्क्रू ड्राइवर से पहले हम इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हीट सिंक जो होती है, हीट सिंक के नीचे कंप्रेसर सॉरी आईपीएम ही लगाया जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से सभी स्क्रूज को खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमने हीट सिंक को निकाल लिया है। बेसिकली हीट सिंक के नीचे जो है दो हमारे ब्रिज लगे हुए हैं, एक आईपीएम लगा हुआ है और ये रहा आईपीएम, और एक ये हमारा आईजीबीटी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आईपीएम है, इस आईपीएम के लिए सबसे पहले जो 300 वोल्ट की लाइन होती है वो हमारी कहाँ से आती है, मेन फिल्टर से आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं, 300 वोल्ट की सप्लाई हमारे को प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 300 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक वायर के द्वारा इसके पीछे जोड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर लगी हुई है। इस वायर के द्वारा एक जंपर लगाया हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जंपर हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखा है JPL 1A। तो JPL मतलब ये हमारा जंपर है एक तरीके से, और ये हमारा B पॉइंट है और ये A पॉइंट है इसका। तो पहले हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद चेक करते हैं। पावर लगाइए सर इसकी। तो आईपीएम को देखिए काम करने के लिए 300 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो कि हमारे आईपीएम के अंदर जितने भी आईजीबीटी लगे होते हैं हाई साइड वाले, सबके कलेक्टर पे जो हमारी वोल्टेज जाती है वो 300 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए 300 वोल्ट हमारा परफेक्ट तरीके से जा रहा है, ये 300 वोल्ट ओके है। और आप ये देखेंगे तो ये 300 वोल्ट की लाइन जो है हमारी, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज के द्वारा एक हमारा एक जंपर लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 300 वोल्ट की लाइन हमारी
ओके है, परफेक्ट है। और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी IPM की पॉजिटिव पिन है जिसपे 300 वोल्ट जा रहा है। तो 300 वोल्ट इसका ओके है। और 300 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे जो गेट ड्राइव कराई जाती है, यानी कि 6 गेट होते हैं इसके अंदर जो कि हमारे MCU से निकलते हैं। तो अगर आप इसके अंदर MCU देखते हैं तो यहाँ पे हमारा MCU लगा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और ये जो MCU है इस पे 6 गेट हमारे आते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 लाइन हमारी यहाँ पे आ रही है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 जो गेट होते हैं हाई साइड के होते हैं और 3 गेट जो होते हैं हमारे लो साइड के होते हैं। तो तीनों के गेट पहले हमारे को यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइट इसकी ऑलरेडी जल रही है, तो अभी हमारे जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, जिससे कि क्या है भी हमारे MCU पे सप्लाई जा रही है। तो अभी हमारे को इसको चेक नहीं करना है जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए, क्योंकि अगर हम गलत पिन पे जोड़ देंगे तो हमारा MCU शॉर्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, यानी कि अगर आपकी PCB ओके होने के चांस भी होंगे तो रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको जल्दी डिस्चार्ज करना है तो बल्ब का यूज करके भी आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये देखते हैं तो मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी डिस्चार्ज हो गई। तो बल्ब का यूज करके भी आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइट अभी इसके अंदर नहीं चल रही है। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारे ट्रैक जा रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक को हमारे को फाइंड करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो सभी ट्रैक को हम एक एक करके चेक करेंगे। तो मैंने इस पॉइंट पे लगा लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर ग्लू लगा होता है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ग्लू को क्लीन कर लेते हैं ताकि ये ग्लू हमारा हट जाए और हम प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर पाए। तो इसको हमने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। और अगर मैं इसकी यहाँ से ट्रैक को चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो ये देखिए एक कंटिन्यूटी हमारी यहाँ पे आ गई है। दूसरी चेक करते हैं तो दूसरी जस्ट इसके पास वाली ही होगी। तो ये दूसरी भी आ गई है। तीसरी चेक करते हैं, तीसरी भी ओके है। अब चौथी चेक करते हैं, चौथी भी ओके है। पांचवी चेक करते हैं, पांचवी भी ओके है। और छठी चेक करते हैं, छठी भी यहाँ पे ओके आ रही है। तो 6 की 6 लाइन जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट आ रही है। अब ये जो 6 लाइन है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 लाइन हमारी इस रेजिस्टेंस से होती हुई आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे IPM के अंदर यहाँ से इनपुट हो रही है। ये देख सकते हैं यहाँ से इनपुट हो रही है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये लाइन हमारी यहाँ पे मिलनी चाहिए। यहाँ पे कोई लाइन नहीं मिल रही है। देखते हैं यहाँ से मिलती है या यहाँ से, कोई भी लाइन नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 100 ओम की रेजिस्टेंस इसके बीच में लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस इसकी लगी हुई है। ये सभी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है सभी 100 ओम्स की है। तो इसके बीच में 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो सभी पे 100 ओम्स की रीडिंग हमारे को शो करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 100 ओम्स आ रहा है। दूसरे पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी 100 ओम्स दिखा रहा है। तीसरे पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे भी हमारे को कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इस पे चेक करते हैं, इस पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है 100 ओम। और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। यानी कि एक इस पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है, और दूसरे इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो इस पे भी हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमारे को 2 पॉइंट पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इन सभी रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है, ओके है।
ये भी ओके है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे 100 ओम्स ओके है, यहाँ पे भी ओके है, और यहाँ पे भी हमारा 100 ओम्स ओके है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ से हमारे को कंप्लीट वैल्यू मिलनी चाहिए। काफी रेस्टेड है पीसीबी, ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रैक आ रहा है यहाँ से, ये सभी ट्रैक हैं हमारे जो कि आ रहे हैं सीधे प्रोसेसर से। ठीक है, अब देखना क्या है कि हमारे को ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे वैल्यू हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि सभी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, सभी 100 ओम की रेजिस्टेंस जो है हमारी ओके है, लेकिन ये वाली नहीं है। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं एक बार क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं और ढूंढते हैं पहले रजिस्ट्रेशन, जितनी भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे उनमें से हमारे को ये रेजिस्टेंस निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक पीसीबी है हमारे पास। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारी कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये है, एक सेकेंड, ये 100 ओम है सर, ये देखिए, ये देखिए 100 ओम सर। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि इसके ऊपर ग्लू लगा होता है काफी सारा, इसलिए प्रॉपर तरीके से हमारे को दिखाती नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या है, रिमूवर लगा देते हैं, जो कि ग्लू रिमूवर होता है। इससे क्या है कि यहाँ पे हमारे को प्रॉपर तरीके से जो है हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 100 ओम दिखा रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी 100 ओम है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा पेस्ट चाहिए होगा। तो जब भी दोस्तों आप काम करते हैं तो हैंड स्किल हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से किसी भी कंपोनेंट को इजीली रिपेयर कर सके। काफी सारे टेक्नीशियन निकालते लगाते टाइम क्या होता है, पीसीबी को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है। तो इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और फिर इसको चेक करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अभी एक हमारे को ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो ओपन मिली है, इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं इस रेजिस्टेंस से। तो ये हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं निकल गई है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ से हटाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अभी क्या है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, तो देखते हैं ये वैल्यू हमारे को क्या दिखा रही है। 100 दिखा रही है, बिल्कुल ओके है। एक बार और सभी को चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये वाली रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस में भी ओके है कंडीशन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी सभी ओके है। और ओके होने के बाद दोस्तों क्या है कि हम इसको एक बार चला के देखेंगे। तो चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारे को लगानी पड़ेगी हीट सिंक, क्योंकि जब भी हमारा कंप्रेसर चलता है तो हीट सिंक जो कि हमारा आईपीएम है वो हीट होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो आईपीएम है वो खराब हो सकता है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे हीट सिंक लगा लेते हैं। बेशक हम इसके ऊपर 2 ही स्क्रू कसेंगे, ताकि हम टेस्टिंग पर्पस पे इस पे काम कर पाए। तो यहाँ पे मैं इसको 2 स्क्रू लगा देता हूँ और फिर इसको हम चेक करते हैं।
तो दोस्तों देख रहे हैं किस तरीके से हम प्रैक्टिकली यहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रेनिंग अगर आपने लेनी है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आप इजीली पीसीबी को रिपेयर कर पाएँ और अपनी अर्निंग को बढ़ा पाएँ। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं अभी पीसीबी को ऑन करके क्या कंडीशन रहती है। तो इसका जो पावर केबल है, यहाँ पे हम पावर लगा देते हैं और पावर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन की जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। और पहले यहाँ पे क्या है, हमारे को एरर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ये एरर थोड़ी देर बाद आता है। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होता है या नहीं होता है, या कोई एरर आता है। तो वो हमारे को कंफर्म होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसके अंदर 3 मिनट का टाइम लगता है कंप्रेसर को स्टार्ट होने में। देख सकते हैं इंडोर की मोटर हमारी ऑन हो गई है और थोड़ा सा वेट करते हैं। और इसके कंप्रेसर के साथ में जो हमारे जो रनिंग में रहते हैं सेंसर वगैरह, इनको हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं ताकि ये हमारा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर दे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको हीटिंग करते हैं। क्योंकि इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 डिग्री टेम्परेचर है अभी हमारा। तो ये भी हमारा जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, अपना प्रॉपर टाइम पे ही स्टार्ट होगा। दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं अभी इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी कंप्रेसर स्टार्ट होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है और प्रॉपर तरीके से जो है हमारा अभी पीसीबी रनिंग में आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की पीसीबी आती है, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे यहाँ रिपेयर कराने के लिए भी ला सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।